आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी, श्री आचारांग सूत्र के सूत्रों, गाथाओं के अंशों के माध्यम से। आगे अन्य सूत्र में आगमकार कहते हैं वितिगिच्छा समावन्यणम अप्पाणेणम नो लहई समाही, जिसका अर्थ अभिप्राय है शंकाशील व्यक्ति को कभी समाधि यानी शांति नहीं मिलती। हम किसी भी चीज में बार बार शंका करते हैं, वहम पालते हैं, आस्था नहीं टिका पाते हैं, तो क्या चित्त में शांति समाधि हो पाएगी? नहीं होगी। मन अशांत रहेगा, दुविधा में रहेगा कि ए सही है, बी सही है, ये सही है, वो सही है, क्या सही है, और हम बार बार शंकाओं में अपने आप को डुबोते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, भगवान महावीर ने तर्क करने की गुंजाइश की जगह दी है, शंका रखने के लिए जगह दी है, बात को क्लियर करने का आदेश दिया है। और इसीलिए भगवान महावीर ने एक शब्द दिया पन्ना समीक्षय धम्म तत्तम, कि आप अपनी प्रज्ञा, अपनी बुद्धि के द्वारा धर्म तत्व को जानो, परखो, फिर आस्था टिका लो। लेकिन आप ना तर्क करते, ना समझने की कोशिश करते, सालों साल शंका वहम पाल करके चलते रहते हैं। इन्हें दूर करने के दो ही रास्ते हैं, या तो हम मूल आगम शास्त्र उसके व्याख्या ग्रंथों को पढ़ें, या हम श्रद्धा से आगम पर कहीं प्रवचन और उनको सुनने का प्रयास करें। फिर भी कोई शंका है तो संतों के पास, साधुओं के पास, विद्वानों के पास जाएं, कहें कि महाराज साहब ये समझ में नहीं आया। जब आप ज्ञान पूर्वक कोई चीज समझ लेंगे तो आपकी श्रद्धा टिक जाएगी, शंकाओं के बादल छट जाएंगे और आप मजबूती के साथ, दृढ़ श्रद्धा के साथ उस मार्ग पर चलेंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ का सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन कि आपकी श्रद्धा सम्यक है, सही है, मजबूत है। फिर कहा कि क्या आपका ज्ञान सही है, मजबूत है, सम्यक है। फिर चारित्र का नंबर लिया, चारित्र यानी आचरण। तो तीनों चीजों का समन्वित रूप जो है, ये जीव आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करने में सहयोगी है। तो कहा कि शंकाशील व्यक्ति को कभी समाधि यानी शांति ये प्राप्त नहीं होती। शंकाशील, पता नहीं महाराज जी कहते तो हैं देवलोक होता है, नरक होता है, पता नहीं है या नहीं है, या यूं ही कहते हैं। फिर जब स्वर्ग नरक नहीं तो मोक्ष कहाँ से होगा? और देखो, पाप पुण्य की व्याख्या करते, कर्मों की बात करते, मैं तो देख रहा हूं पापी फल रहे हैं, पुण्यवान धर्मात्मा तपस्वी लोग डाउन जा रहे हैं। सब बेकार की बातें हैं। मन में एक अजीब सी शंका पाल रखी है। तो धर्म करने के मामले में आधा अधूरा सा रहता है, और आधे अधूरे वाला शंकाशील व्यक्ति आगे विकास तरक्की नहीं कर पाता। विकास में आध्यात्मिक दृष्टि से कह रहा हूं, बाह्य विकास तो कम ज्यादा सब चलते ही रहते हैं। तो समाधि प्राप्त करना चाहते हैं, शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो शंकाओं को छोड़ करके काम करना होगा। शंकाशील ना बने। फिर मैं अपनी ओर से स्पष्ट कर दूं कि भगवान महावीर ने तर्क वितर्क, शंका समाधान, चर्चा वार्ता करने के लिए कोई निषेध नहीं किया। दुनिया में मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसी धर्म और परंपराएं हैं, आपने उन परंपराओं में आप आ तो गए और आपने क्वेश्चन मार्क लगाने शुरू करे, आपकी गर्दन उड़ाने की बात कर देंगे। खबरदार जो ऐसी बात करिए वो गर्दन उड़ा देंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन जैन धर्म ऐसा नहीं कहता। जैन धर्म कहता है ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप शंका भी करें, चर्चा भी करें, समाधान भी मांगें, आर्ग्यूमेंट करो, तर्क वितर्क करो, सबकी गुंजाइश है। फिर बाद में मजबूत तरीके से आस्था टिकेगी। और गांधी जी ने इसमें और थोड़ा सा दूसरा रूप दिया। गांधी जी तो ये कहते थे कि धर्म बहुत ज्यादा तर्क वितर्क नहीं मांगता। धर्म में आप श्रद्धा करो, आस्था करो, हर बात को वकीलों की तरह तर्क वितर्क करोगे, छिलके उतारते रहोगे, तो समझो आप अपनी बौद्धिक क्षमता का
प्रदर्शन कर रहे हो, तो आस्था तो लेकर के चलनी पड़ेगी। आज के युग में आप यदि एक जगह अपनी आस्था को नहीं टिकाते हैं तो आपकी हालत वो बनेगी, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, आप कहीं टिक नहीं पाओगे। तो आपको ये मानना पड़ेगा, ये मेरा मत, ये मेरी परंपरा, ये मेरा दर्शन, इसके प्रति मेरी दृढ़ श्रद्धा है। बाकी मैं जिज्ञासा के वशीभूत दुनिया में औरों को भी देखने का प्रयास करता हूं। तो ये चीज मन में होनी चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण आता है ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर, कि चंपा नाम की नगरी, और चंपा नगरी में जिनदत्त नाम का एक सेठ रहता था, और जिनदत्त सेठ का एक बेटा था जिसका नाम था सागर दत्त। और सागर दत्त जो उनका बेटा था, उसका एक मित्र था देवदत्त। तो दोनों मित्र जो हैं अक्सर घूमने टहलने के लिए निकल जाया करते थे। आज भी वो घूमने के लिए निकले हैं, जंगल की तरफ गए हैं। उन्होंने क्या देखा, जिज्ञासा के वशीभूत, कि मोरनी ने 2 अंडे दिए हैं। मोरनी ने 2 अंडे दिए हैं। तो होता क्या है कि मोर मोरनी एक ऐसी चीज है, सुंदर पक्षी है, कि इसके लिए जिज्ञासा रहती है कि हमारे पास हो, हम भी देखें, उसके नृत्य को देखें, ऐसा भाव रहता है। तो अभी दोनों जो है जवान भी नहीं थे और पूरी तरह से बच्चे भी नहीं, मीडियम सी उम्र थी और जिज्ञासाएं बहुत थी। दोनों ने ये ख्याल करके इन अंडों को अपने घर ले जाएंगे, समय आने पर अंडे में से जो है मोरनी का बच्चा आएगा, फिर वो बड़ा होगा, उसे हम पालेंगे, अपने घर में रखेंगे। इस भावना से दोनों मित्रों ने एक एक अंडा उस मोरनी का उठा लिया। अब तरीका तो ये भी उठा करके आप सीधा हाथ का स्पर्श ना करो, कोई साफ चीज से लेकर के सुरक्षित लेकर के जाओ, फिर वो समय आने पर फूटेगा, जो भी प्रक्रिया है। तो वो दोनों जो है एक एक अंडा ले गए, लेकिन दोनों के हालात अलग अलग थे। जो सेठ का बेटा सागर दत्त था, उसने एकांत शांत सुरक्षित स्थान पर ले जाकर के अंडा रख दिया, और अंडा रख करके इंतजार कर रहा है कि भाई ये अंडा समय आने पर अपने आप प्रक्रिया के तहत फूटेगा, बच्चा बाहर आएगा। और जो दूसरा उसका मित्र था, उसने क्या काम किया, देवदत्त ने अंडे को ले गया, फिर थोड़ा नीचे झुक के लगाता है, इसमें कोई धड़कन है या नहीं है, हाथ लगा के देखता है, थोड़ा कुछ दिन का हिला के देखता है, कुछ अंदर है या मैं यूं ही इंतजार कर रहा हूं। बार बार के स्पर्श करने, बार बार के हिलाने से उसके अंडे की प्रक्रिया ठप हो गई, अर्थात अंडा बेकार हो गया। और जो सेठ का पुत्र था सागर दत्त, उसने बड़ी श्रद्धा भावना के साथ कि ये जैविक प्रक्रिया है, समय आने पर अपना काम करेगी। देखिए, आज तो अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, पहले कहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीनें थी। पहले महिला प्रेग्नेंट हुई, समय अनुसार धीरे धीरे प्रोग्रेस चलती रहती थी, और 9.25 महीने पूरे होते होते बच्चा बच्ची जन्म ले लिया करते थे। साइंस ने एक मशीन दे दी, उसका एक ही फायदा है, बच्चा विकृत तो नहीं है, उसकी धड़कन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, नाल उसके गले में लिपट तो नहीं गई है, हार्ट बीट कैसी चल रही है, उसके शरीर का विकास कैसे हो रहा है। ये अल्ट्रासाउंड के फायदे भी हैं। और कई बार बच्चा विकलांग, विकृत, दिमाग से बेचारा रिटायर्ड या अन्य कोई विकृति है, तो पहले पता चल जाती है। अब उसके बाद वैज्ञानिक प्रक्रिया अलग है कि क्या करे क्या ना करे, बात अलग है, लेकिन बहुत सारी चीजों में सुधार भी हुए हैं। तो परिणाम ये है कि उस जमाने में बस इतना ही था कि हाँ एक जैविक प्रक्रिया है। तो सेठ के पुत्र ने, सागर दत्त ने इंतजार किया, समय आने पर उसमें से एक बच्चा निकला, मोर बड़ा हो गया। और उसके बाद दोनों मित्रों का मिलना हुआ और अपने अपने अंडे की चर्चा हुई। तो जो उसका मित्र था देवदत्त, उसने कहा मेरे तो कुछ भी नहीं हुआ। बोले तूने करा क्या था? बोले मैं तो उसको रोज हिला हिला के देखता था, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये शंका मेरे मन में थी, और मैं बार बार देखता था, पता नहीं क्या खराबी हुई, उसमें कुछ नहीं हुआ और वो खराब ही हो गया। उनने कहा मित्र, तैने बार बार शंका करी, आस्था नहीं टिकाई,
विश्वास नहीं किया। आस्था और विश्वास के अभाव में बहुत सारे कार्य नहीं हो पाते हैं। तो जीवन में आस्था विश्वास हो, लेकिन फिर मैं कहूंगा अंधविश्वास ना हो, अंधविश्वास ना हो। हमारे देश में धर्म पर आस्था करने वाले लोग भी हैं और जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो अंधश्रद्धा करते हैं। कोई नवरात्र आएंगे, देवी के आगे जीभी काट के रख देंगे, उंगली ही काट के चढ़ा देंगे। अरे भाई, इन सब पाखंडों को करने की जरूरत क्या है? आप सहज रूप से चलिए, धर्म की आराधना कर सकते हो, जाप कर सकते हो, तप कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो। और भगवान महावीर ने स्वाध्याय को तप की श्रेणी में गिना, इसे श्रेष्ठ माना है। तो हम जीवन में ज्ञान पूर्वक साधना करें, अज्ञानता मिथ्यात्व ना पालें। और जब अज्ञानता होती है तो शंकाएं भी आती हैं। जब सम्यक ज्ञान होता है तो शंकाएं जीवन में त्रोहित हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। आगे कहा है, गामे व अदुवा रन्ने नेव गामे नेव रन्ने धम्म मायाणः। कहा है कि धर्म गांव में भी हो सकता है, धर्म गांव में भी हो सकता है, और अरण्य, अरण्य यानी जंगल, जंगल में भी हो सकता है। क्योंकि अब सुनिए, क्योंकि वस्तुतः धर्म ने गांव में कभी होता है और ना अरण्य जंगल में होता है। वह तो अंतर आत्मा में होता है, वह तो अंतर आत्मा में होता है। आपने सामायिक स्थानक में करी, आपने सामायिक घर में, आजकल लोग पूजा घर बनाने लग गए। पुराने जमाने में हमारे यहाँ तो उसको पोषदशाला कहते थे, कि धर्म करने का कमरा। तो आपने सामायिक घर में करी, एकांत में करी, कदाचित जंगल में कर ली, प्लेटफार्म पे कर ली, कहीं भी कर ली, तो क्या सामायिक में कुछ अंतर आएगा? सामायिक का तो मतलब है समभाव की साधना, समाधि भाव की साधना। मेरे मन में राग द्वेष की प्रणति ना हो, मैं सामायिक की साधना के द्वारा अपने कसायों को कम करूं, ये सारी भावनाएं आए। तो यह क्लियर कहा कि धर्म इधर उधर ईंट रोड़े पत्थर आदि के बनाए भवनों तक ही सीमित नहीं है। धर्म तो अंतर आत्मा का विषय है। लेकिन विडंबना कि दुनिया में धर्म स्थानों के झगड़े खूब हैं। अयोध्या का देखा, मथुरा का देख रहे हैं, वाराणसी का देखा, इंदौर के पास एक जगह है, वहां भी ऐसे ही कुछ चल रहा है। और ये जो झगड़ा है इजराइल का और यरूशलेम का, क्या है? यरूशलेम एक खास पट्टी यानी जगह है। यहूदी कहते हैं हमारी मान्यता अनुसार ये हमारा स्थान है, और वो मुसलमान लोग कहते हैं जो दूसरे देश के हैं वो कहते हैं हमारा है। अब उसको लेके थोड़े से स्थान को ले लड़ते भिड़ते मरते कटते रहते हैं। और हमारे यहाँ तो कभी कभी लाठी डंडों से लड़े हैं, और वो लोग तो मिसाइलों से और घातक हथियारों से लड़ते रहते हैं। तो कहने का मतलब है धर्म स्थानों को लेके बड़े लफड़े हैं। अब मैं दिल्ली वासियों से एक प्रश्न कर दूं, और ये है तो ऑल इंडिया में, दिल्ली ही दिल्ली में देखते देखते ऐसे 10-12 धर्म स्थान यानी स्थानक मेरी निगाह में है आज जो बिल्कुल डेड हैं। डेड से मेरा अभिप्राय है आज से 30-40 साल पहले वहां पर जैन घर थे, स्थानक खुलता था, चौमासा होता था, महाराज आते थे, और आज वहां पर कोई भी नहीं आता है। तो क्या उसको अनंत काल के लिए बनाए रखें? ठीक है भाई, समाज की चीज है, उसकी वैल्यू जो भी है मार्केट में उसको सेल करो, जो पैसा आए भविष्य में बनने वाले स्थानक को दे दिया जाए। अब उस स्थानक में क्या लग गया? खास तौर पर हमारी मान्यता के अनुसार, मैं भी यूपी में विचरण कर रहा था तो वहां पर हमारा दिगंबर समाज काफी मात्रा में है। मैंने सहारनपुर में भी सुना, देवबंद में भी सुना, कुछ कुछ मुजफ्फरनगर में मैंने सुना कि दिगंबर समाज में से लेके चिंता है कि इस मोहल्ले में पहले जैन घर बहुत थे, 400 साल 500 साल पुराना मंदिर है। अब जैन लोग बाहर इधर उधर शहरों में निकल गए, अब इस मंदिर का क्या करें? छोटे छोटे गांव में ऐसे बहुत मंदिर थानक हैं, उनका क्या करें? और वो 2 तरह की विचारधारा है। इस प्राचीन मूर्ति को उठा करके
नए बन रहे मंदिरों में वो मूर्ति डोनेट कर दी जाए और उसका पुनः दोबारा पंचकल्याणक करा लो, शुद्धि करवा लो, स्थान परिवर्तन हो गए, मूर्ति तो प्राचीन है। ये विचार भी है। एक ये खबरदार, किसी ने हमारे मंदिर को हाथ लगाया, मेरे दादाजी ने मूर्ति दी थी, उन्होंने ये चीज बनवाई थी, वो बनवाई थी। अब किसी दिन अन्य परंपरा के लोग तोड़ दें, कब्जे कर लें, वो अच्छा है क्या? तो समय काल परिस्थिति के अनुसार इन चीजों में चेंज लाने का मादा संघ समाज को रखना चाहिए। स्थानक है, हम तो नहीं मानते, हमने कोई यहाँ कोई बहुत बड़ी प्राण प्रतिष्ठा करी है, इस चीज को हम तो नहीं मानते, और हम तो जड़ के अंदर प्राण प्रतिष्ठा मानते ही नहीं है। लेकिन बात सिद्धांत की मैं कर रहा हूं, मुझे किसी परंपरा से कोई विरोध नहीं है, बात सिद्धांत की है। हम तो ये कहते हैं चार दीवारी में हमारा स्थान है, साधु संत आते हैं, हम श्रावक श्राविकाएं जो यहाँ पोषित करते हैं, सामायिक करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं। अब यहाँ कुछ भी नहीं रहा तो ठीक है, अभी सेल आउट करो, उस पैसे को अच्छी जगह पे लगा दो। ऐसा होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, हम स्थान विशेष के अंदर यहाँ ही चार दीवारी में ही धर्म ध्यान है या धर्म निवास करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धर्म अंतर आत्मा का विषय है। आप बैठे बैठे नवकार मंत्र पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, ट्रेन में पढ़ लो, कार में पढ़ लो, माला फेर लो, आना पूर्वी कर लो, ट्रेन के डिब्बे में आप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? धर्म की आराधना का कोई भौतिक स्थान नहीं होता, ये ही फिक्स है। लेकिन साइकोलॉजी कि भाई यहां ही सब कुछ है, और लोग भाई इसके लिए मरते हैं, कटते हैं, ना जाने क्या क्या बातें होती हैं, दंगे फसाद होते हैं, आदि आदि बहुत सारी बातें हैं। और एक ही धर्म स्थान पे इतना फोकस रहता है, पूछो मत, कि कावड़ लानी है, लानिया, राजकता, छीना, झपटी, मार धाड़, रस्ते जाम, ना जाने क्या क्या। और ऐसी कोई अन्य धर्म के लोग हैं वो करते हैं, उनके लिए भी मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं कि फला जगह पर ऐसा ही है। और मैं देखता हूँ जहाँ लाखों लोग एक साथ पहुंच जाते हैं, वहाँ क्या धर्म रह जाता है? धक्का मुक्की, खाना पीना, इंतजाम शांति से कर लो ना, कि फला तिथि निकल गई, अब शांति है, पहुंच जाओ वहां पे। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ये चीजें सब बेकार हैं। और जो शास्त्रकार ने कहा कि धर्म गांव में भी हो सकता है, अरण्य जंगल में भी हो सकता है, और फिर कहा क्योंकि वस्तुतः धर्म ना गांव में कहीं होता है और ना जंगल में होता है, वो तो अपनी अंतर आत्मा में होता है। आगे अन्य सूत्र में कहा, जेवन ने एहिम कायहिम दंडम समारंभन्ति तेसिम पी वयम लज्जामो। कहा कि यदि कोई अन्य व्यक्ति भी धर्म के नाम पर जीवों की हिंसा करते हैं तो हम इससे भी लज्जा का अनुभव करते हैं। ये आगमकार के बोल हैं, और हमें भी ऐसा ही सोचना चाहिए कि हम अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। अब कोई अन्य व्यक्ति है जो धर्म के नाम पर जीवों की हिंसा करता है, तो आगमकार कह रहा है कि भैया तुम धर्म के नाम पर हिंसा कर रहे हो, हिंसा तुम कर रहे हो, लज्जा का अनुभव मुझे हो रहा है। लज्जा का अभिप्राय क्या है कि यार कमाल है, तुम धर्म को समझे ही नहीं, और धर्म के नाम पर बलि प्रथा और दुनिया भर के यज्ञ करना, जीव हिंसा करना, दंगे फसाद करना, धर्म के नाम पर मार धाड़ करना, तो मुझे तो इसमें लज्जा आती है। अहिंसा धर्म बड़ा ऊंचा है, बड़ा श्रेष्ठ है, इसको कोई समझ ले तो बहुत बड़ी बात है। तो अहिंसा धर्म को समझना बहुत आवश्यक है, और वो भी गहराई से समझना आवश्यक है, तो हमें लज्जा का अनुभव होता है। तो बात सही है कि आप, मैं, कोई भी पूर्ण अहिंसा का पालन करते हैं, और कोई ऐसी अज्ञानता धर्म के नाम पर दिखाता है, हमें तो मन में ख्याल आएगा ये कैसा धर्म है कि इनके यहाँ यही शिक्षा देते हैं, मार दो काट दो। गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार चाहे यज्ञों के नाम पर हो, चाहे देवी देवताओं को प्रसन्न करने के नाम पर हो, चाहे धर्म के नाम पर दंगा फसाद के नाम पर हो, इसको किसी भी दृष्टि से महिमा मंडित नहीं किया जा सकता।
इसको वीरता के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, वक्त आने पर व्यक्ति इतना अंदर से मजबूत भी हो कि वह आत्मरक्षा के लिए बलिदान भी देना तो दे दे, लेकिन वह बात बात में जीवों की हिंसा पीड़ा का काम करे, किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। सुशील मुनि जी महाराज ने अहिंसा के लिए अपने जमाने में काफी काम किए और दिल्ली में कई जगह पर उन्होंने इन चीजों को सुधारने का काम किया। गौ हत्या आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। सफलता मिली नहीं मिली अलग बात है। गौ हत्या कानून तो आज भी नहीं बन पाया भाई। पिछले 10 सालों से बहुमत की सरकार आ गई, खास विचारधारा की, तब संसद में बिल पास नहीं हो तो इंदिरा गांधी के जमाने में कहां से हो जाता। तब बिल पास नहीं हुआ क्योंकि हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट के सांसद, गोवा की तरफ के सांसद, साउथ के सांसद वो गौ हत्या के मामले को कुछ महत्व ही नहीं देते। वो कहते हैं जैसे औरों का मांस का ऐसे इनका भी खा लिया तो क्या हो गया। वो लोग ऐसा मानते हैं कि राजनीतिक सौदेबाजी में कुछ नहीं होता। फिर बहाने बहुत होते हैं। लोकसभा में तो बहुमत है, राज्यसभा में नहीं है, वहां है तो वहां नहीं है। और ये अब स्टेट का विषय बन गया कि स्टेट के मुख्यमंत्री कानून बनाना चाहे तो बना सकते हैं। कईयों ने बनाए, कहीं आधे अधूरे पालन हो गए। गाय को बचा लो, बछड़े को मार दो, बैल को मार दो, ऐसे ऐसे काम होते हैं। कुल मिलाकर के मैं समझता हूं अंततः व्यक्ति का विवेक ही काम आता है, समझ ही काम आती है, दृष्टि का विकास हो तो बात बनती है। जब मीट एक्सपोर्ट का आंदोलन तरुण सागर जी महाराज ने आगे बढ़ाया, डिमांड को केंद्र सरकार में रखा, और तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। वो स्वयं नॉन वेज खाते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़ा राजनीतिक चतुराई भरा जवाब दिया कि लोगों की मानसिकता को आप तैयार कीजिए और हम बैन लगा देंगे। ना नोमण तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना मानसिकता तैयार होगी, ना वो कानून बनेगा। भाव कहने का ये है, राजनीतिक क्षेत्र में कूटनीतिक चालों से हम पार नहीं पा सकते। और लोकतंत्र में बहुमत का भी बड़ा महत्व है कि देश में जब मांसाहारियों की तादाद ज्यादा होगी तो आप अकेले क्या कर पाओगे। और आईएस लोबी की सोच यदि मान लो उल्टी पुल्टी है तो आप क्या कर पाओगे। तो कुल मिलाकर के ये धर्म के नाम पर जो हिंसा होती है ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं मानी गई है। अन्य सूत्रों की चर्चा आगे करने का भाव रहेगा।